चलिए, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव कोडिंग सेंटर में। लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी, जो हमारा टॉपिक था। लास्ट क्लास में हमने जो कवर किया था, उसमें ये बात कर ली थी कि रजवाड़ों का विलय कैसे किया गया, कौन-कौन से रजवाड़े थे, इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चाएँ कर ली थी। आज का जो हमारे और रजवाड़े के अंतर्गत हमने ये भी जान लिया था कि भई किस तरीके से हैदराबाद का विलय किया गया। दूसरा, हमने ये भी जाना किस तरीके से मणिपुर का विलय किया गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने जान लिया था। इसका जो हमारा टॉपिक है वो हमारा एसआरसी। एसआरसी मतलब स्टेट रिऑर्गनाइजेशन कमीशन। इसका मतलब है राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या? राज्य पुनर्गठन आयोग। इसमें हम ये बात करने वाले हैं कि आजादी के बाद किस तरीके से भारत के अंतर्गत राज्यों का गठन किया गया। इसका राज्यों का गठन किया गया। उस समय स्टेट कैसे स्टैब्लिश किए गए थे, स्टेट कैसे फॉर्म्स किए गए थे, इनके बारे में बात की गई। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इससे पहले राज्यों को बनाने के लिए। ऐसे तो बहुत सारी वार्ताएं चली, इसमें यह भी कहा गया कि राज्यों का निर्माण क्या संस्कृति के आधार पर होना चाहिए या फिर राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो इस बातों को लेकर काफी मतभेद भी था और काफी वाद विवादी भी थी। तो कहानी क्या हो गई कि भारत के अंतर्गत राज्यों का निर्माण कराने के लिए कांग्रेस ने 1920 में, कब? 1920 में नागपुर अधिवेशन किया। क्या किया? नागपुर अधिवेशन किया। ध्यान रखना, कब? 1920 में कांग्रेस द्वारा नागपुर में एक अधिवेशन किया गया, जिसके अंतर्गत भारत के अंतर्गत राज्यों का निर्माण कैसे किया जाए, उसका आधार क्या होगा, इस बात को लेकर वार्ताएं हुई, जिसमें यह निर्णय भी लिया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि भारत के अंतर्गत राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर होगा। किस पर होगा? भाषा के आधार पर होगा। यहीं से क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ। क्या? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ, ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था, जिसके अंतर्गत एक निष्कर्ष लिया गया था या इसका निर्णय लिया गया था कि भारत के अंतर्गत राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर किया जाएगा। बात समझ की बात। अब कहानी क्या थी कि यहाँ सरकार व्यापक स्तर पे इन चीजों की बातें करी रही थी, लेकिन उधर एक समस्या आन पड़ी। समस्या क्या थी? अगर हम बात करें राज्यों के बारे में, तो उस समय प्रांत हुआ करते थे। क्या थे? प्रांत। यहाँ पर सरकार निर्णय ले रही है कि भाई किस तरह से राज्यों का निर्माण किया जाए, परंतु उसमें प्रांत हुआ करते थे। उस समय एक प्रांत का नाम था मद्रास। क्या? मद्रास। इसमें आज के 3 राज्य शामिल थे। कौन कौन से? एक तो था केरल, कर्नाटक और एक आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये आपके 3 राज्य शामिल थे। कहानी क्या थी कि इसी में ही, मद्रास में ही कहानी क्या हो गई कि एक तेलुगु भाषा बोलने वाले, कौन? तेलुगु तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों ने क्या कर दिया, अपने आप को मद्रास प्रांत से अलग करके एक अलग राज्य, यानी तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए एक आंध्र प्रदेश, क्या? आंध्र प्रदेश बनाने की मांग कर दी। बात सुना के क्वेश्चन आपका आता है कि आंध्र प्रदेश किस प्रांत से लोगों ने बना था? तो मद्रास प्रांत से। और फिर कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो तेलुगु भाषा बोली जाती थी। सुनना के बाद तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों ने मद्रास प्रांत से अपने आप को अलग करके एक अलग राज्य यानी कि आंध्र प्रदेश के रूप में गठित करने की मांग रख दी। यहाँ सरकार फैसला कर रही थी कि राज्यों का निर्माण कैसे किया जाएगा, परंतु यहाँ पर निर्णय ले लिया गया। अब कहानी क्या थी? इसी में देखा गया कि एक नाम प्रमुख आता है, उनका नाम है पोट्टी श्रीरामुलु। क्या नाम है? पोट्टी श्रीरामुलु। देखो, पोट्टी श्रीरामुलु आंध्र प्रदेश के कांग्रेस के नेता थे। किसके नेता थे? कांग्रेस नेता थे। अब एक बात ध्यान रखना कि भारत में संघवाद का सिस्टम अपनाया गया। अब संघवाद में 2 तरह की सरकारें होती हैं। एक होगी आपकी केंद्र सरकार और एक आपकी क्या होगी? एक आपकी होगी राज्य सरकार। ठीक। अब यहाँ ध्यान रखना, उस समय केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और राज्य में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो कहानी क्या होगी बेटा? कहानी ये होगी कि पोटी श्रीरामुलु ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। और वो मांग लेकर बैठ गए कि भैया जब तक आंध्र प्रदेश नहीं बनेगा तब तक वो मांग करेंगे, हड़ताल करेंगे। इसी के लिए उन्होंने क्या कर दिया? अनिश्चित काल के लिए। किसके लिए? अनिश्चित काल के लिए
भूख हड़ताल शुरू कर दी। क्या कर दी? भूख हड़ताल शुरू कर दी। यानी कि उन्होंने भूख हड़ताल रख दी। उन्होंने कहा कि तब तक वो अनशन में बैठेंगे जब तक उनकी मांगी पूरी नहीं कर ली जाएगी। बात सुनना की बात। तो इस मामले को लेकर देखा गया कि पोटी श्रीरामुलु अनिश्चित काल की घोषणा करने के साथ साथ उनका एक व्यापक और भी स्तर हो गया। 2 मिनट की जरा मैं इसको लगा लेता हूँ। ठीक, हाँ। तो अनिश्चित काल के लिए वो भूख हड़ताल बैठ गए। अब जब वो भूख हड़ताल में बैठे तो टोटल अगर हम बात करें पोटी श्रीरामुलु तकरीबन 56 दिनों तक, कितने दिनों तक? 56 दिनों तक भूख हड़ताल में बैठ गए। आगे वो 56 दिन तक भूख हड़ताल में रहे और 56 दिन के बाद क्या हो गया? उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। अब कहानी ये आई, सरकार के मन में ये आया कि पोटी श्रीरामुलु नहीं रहे तो अब इतना व्यापक अंतर पे आंदोलन भी नहीं होगा। लेकिन मामला और गड़बड़ा गया उनकी मृत्यु के बाद। किसकी मृत्यु के बाद? पोटी श्रीरामुलु के मृत्यु के बाद मामला गर्मा गया और आंदोलन ने एक हिंसात्मक रूप धारण कर लिया। समझ में आ गई बात? अब देखो क्या हुआ, जब आंदोलन ने एक हिंसात्मक रूप धारण कर लिया, कहानी देखोगे आप, तो उसमें क्या देखा गया? सरकार ने मजबूरन तो जगह जगह तोड़फोड़ होने लग गई, मारधाड़ होने लग गई, अगजनी हो रही थी, आंदोलन व्यापक स्तर पे हो रहा था, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। तो इस व्यापक स्तर पे सरकार ने क्या कर लिया? सरकार बाध्य होकर, कब बाध्य होकर, तो सरकार के सामने एक समस्या थी किस प्रकार से पहले भी इससे निकला जाए। बाध्य होकर इन्होंने 1952 में, कब? 1952 में आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश नामक राज्य की घोषणा कर दी। क्या कर दी? राज्य की घोषणा कर दी। अब क्वेश्चन आता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। क्योंकि प्रधानमंत्री ने उसमें कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही बाध्य होकर 1952 में तेलुगु भाषा बोलने वालों के लिए एक अलग प्रांत, एक अलग राज्य, आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बना दिया, इसकी घोषणा कर दी। इसमें आगे बात, तो क्वेश्चन आता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। बात समझ में आ गई यहाँ तक? लेकिन ध्यान रखना कि ये समस्या आगे ना हो, ये समस्या आगे ना हो, इसके लिए सरकार ने पहले ही कदम उठा लिया। तो कहानी क्या देखी गई कि इसको देखते देखते आसपास आसपास वाले क्षेत्रों में भी ऐसी तरह के आंदोलन उभरने की चांसेस या उभरने की आशंका बनने लगी। तब सरकार ने क्या किया? सरकार ने फिर व्यापक स्तर पर जोर लगाकर, अब कहानी क्या होगी? उन्होंने भाषा भाषा कह लो या कह लो राज्यों के निर्माण हेतु, राज्यों के निर्माण हेतु क्या कर दिया? एक कमीशन बना दिया। क्या बना दिया? एक कमीशन बनाया, उसको बोला गया एसआरसी। क्या बोला गया? एसआरसी, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, एक आयोग की स्थापना कर दी। राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना की गई थी वो 1953 में की गई थी। कब की गई थी? 1953। ध्यान रखना, इसके उस समय जो अध्यक्ष बनाए गए थे, अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली थे। कौन थे? एक ही नंबर को बता रहा हूं, कौन थे? फैजल अली। देखो, फैजल अली एक रिटायर्ड सीजीआई थे। सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रिटायर्ड पद पे थे। सुनना की बात। तो कहानी क्या थी? 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग को भारत के अंतर्गत राज्यों के निर्माण के लिए एक काम सौंपा गया कि भारत के अंतर्गत राज्यों का निर्माण किस प्रकार किया जाए। तो ध्यान रखना, राज्य पुनर्गठन आयोग ने, एसआरसी ने पूरे भारत का दौरा किया। जब उसने पूरे भारत का दौरा किया तो अपने कुछ रिकमेंडेशन दी और उसने भी इस बात पर सहमति बना दी कि भारत के अंतर्गत क्या, भारत के अंतर्गत राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर होना चाहिए, आधार पर होना चाहिए। बात समझ आ गया? तो ये रिकमेंडेशन किसने भी दे दी? ये रिकमेंडेशन एसआरसी ने भी दे दी कि भारत के अंतर्गत राज्यों का निर्माण किस आधार पर होना चाहिए था? भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो जब रिकमेंडेशन दी तो इसके अंतर्गत सरकार ने भी कहा कि भाई भाषा के अंतर्गत क्या, क्योंकि इस समय कोई भी एक राज्य एक राष्ट्रभाषा की बात करें तो राष्ट्रभाषा के तौर पर किसी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया सकता था, क्योंकि भारत के अंतर्गत विभिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती थी। तो उसने कहा कि भैया एक काम करो कि भाषा के आधार पर स्टेट बना दो। समझ में आ गई बात? भारत क्या मतलब क्या करो? स्टेट बना दो। अब कहानी क्या हो गई? कहानी समझो। कहानी क्या हुई? इसी बात को लेकर 1956 में जब एसआरसी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी,
इसने अपनी रिकमेंडेशन दी, अपनी सिफारिशें दी। तो अपनी सिफारिशों में इसने क्या किया, इसमें उस समय की बात कर लें तो 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश बनाने की रिकमेंडेशन दी थी। परंतु सरकार ने क्या कर दिया, 16 राज्य कर लिए, तो सरकार ने क्या कर दिया, सरकार ने इनकी रिकमेंडेशंस में थोड़ा सुधार किया और इसकी रिपोर्ट के अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्रीय शासित प्रदेश बना दिए। समझ आगे बात। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में पेश की थी। ध्यान रखना क्वेश्चन एक नंबर का आता है कि एसआरसी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, 1956 में प्रस्तुत की थी। बात समझ में आ गई यहाँ तक कि नहीं आई, क्लियर यहाँ तक। एक बार हाँ इतना आप देख लेना एक बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले इसने कितने राज्य बनाए, 16 राज्य बनाए, लेकिन बाद में सरकार ने इसमें थोड़ा सा बदलाव करके उसको 14 राज्य तक सीमित कर दिया और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पास में आगे बात, तो इसमें आपको याद रखना होगा। तो ये था आपकी थोड़ी स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग, यही था आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ध्यान रखना कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लेना। तो यहीं पे आपका चैप्टर होता है खत्म। लेकिन ध्यान रखना इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा होगा एनसीईआरटी में कि राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था तथा इसकी सिफारिशें क्या थी, इसकी सिफारिशें क्या थी। बस में तो राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, इसकी सिफारिशें क्या थी, ये तो आपको क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है। ठीक, तो राज्य पुनर्गठन आयोग से बस आपका यही है। बाकी कार्टून की जो क्लासेस होंगी वो मैं कार्टून की एक सेपरेट क्लास लेकर आपको समझा दूंगा कार्टून किस तरीके से करना है आपको। बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो टॉपिक्स था मैंने आपको करा दिया। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ाया सिर्फ उतना पढ़ लेना। कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क। बस आगे बात बेटा, कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब बुक में तो बहुत सारी चीजें आप उतनी चीजें आप पढ़ोगे तो फायदा भी नहीं है, ठीक। बस ध्यान रखना जो मैंने एमसीक्यू दिखाए हैं, क्योंकि एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे अगर आप सीयूटी एग्जाम दे रहे हो तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पास में आगे बात, तो उसके अंतर्गत पहली चीज क्या रहेगी कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, 1920 में। आंध्र प्रदेश के किस नेता ने अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल की थी, तो पोटी श्रीरामुलु। कितने दिनों तक के लिए थे, 56 दिनों के लिए थे। आगे बात, कौन सी भाषा के लिए अलग राज्य बनाने की मांग की गई थी, तेलुगु भाषा की बात। ठीक है, तो भाषा के आधार पर घटित होने वाला पहला राज्य कौन सा, आंध्र प्रदेश। कब किया गया, 1952 में। कुछ इस तरीके के एमसीक्यूज आपसे पूछ जा सकते हैं, हालांकि मैं आपको एमसीक्यूज लेकर आऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा। समझ में आगे बात। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए यही।